की हर हर महादेव हर हर महादेव जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम गुरुजी ओम गुरुजी ओम तू ही। आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में जहां एक विशेष उद्देश्य के लिए इसका आयोजन किया गया है और पूरे समाज के अंदर एक उत्साह, एक खुशी ऐसी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले जब मेरे पास बस्तारा गांव के सभी गुरु ब्रह्मानंद समिति के सभी सदस्य इकट्ठे होकर आए और उन्होंने इस कार्यक्रम की चर्चा की, तो मुझे खुशी हुई और मैंने तभी उनको कहा कि जिस दिन मुझे बुलाओगे मैं जरूर आऊंगा। ऐसे कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित हम सब के और मेरे बहुत ही सम्मानित मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, बस्तारा गांव के और आसपास से आए हुए सभी मेरे आदर के योग बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों और जिन्होंने मुझे आकर इस कार्यक्रम का संदेश दिया, ऐसे गुरु ब्रह्मानंद समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण आणि महाराष्ट्रातून आलेले सगळे पाहुणे मंडळी, अब ये भी एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर चिंतन का मैंने आपको एक बात दे दी। मीडिया के सभी मेरे मित्रों और खास तौर पर सभी मेरे नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि हम सब जानते हैं, शेयर करिए पिंटू, कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो एक स्वराज की कल्पना की थी, जो एक स्वराज की स्थापना का एक उन्होंने संकल्प लिया था, और ये भी सभी जानते हैं शेयर करिए कि किस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, धर्म की रक्षा के लिए न्योछावर किया है। इसलिए आज ये मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है। आज हम चाहे अपनी मातृशक्ति को महारानी जीजाबाई समझकर नमन करें, चाहे हम मूर्ति को नमन करें, मगर केवल मूर्ति को नमन ना करें, उस प्रेरणा को नमन करें, उस सीख को नमन करें जो एक संदेश उन्होंने अपने जीवन में दिया है कि कैसा हमें होना चाहिए, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। खास तौर पर मेरे ये नौजवान और इनके बाद हमारी अगली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, क्या आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं होगा, हमारा जीवन केवल हमारे परिवार के लिए नहीं होगा, हमारा जीवन चाहे हम जीवन में कुछ भी करें
उसका लाभ समाज को होना चाहिए और हमारे किए हुए हर काम से राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, हमारे किसी भी काम से राष्ट्र कमजोर ना हो, ये संकल्प लेने का आज दिन है। तभी हम सही मायने में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करेंगे। ऐसा मेरा आज आप सभी से आग्रह भी है और विश्वास भी है कि इस मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को सार्थक करते हुए एक अच्छा जीवन जीकर, एक सार्थक जीवन जीकर समाज और राष्ट्र के लिए अपना योगदान जरूर देंगे। कितनी कहानियां हैं, कितने किस्से हैं। जब जिक्र होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनकी वीरता के, उनकी बहादुरी के, उनके बलिदान से जुड़े हुए कितने, और वो जहां एक संघर्ष की मूर्ति थी, वही उनके अंदर कितना अनुशासन, एक मानवता, एक इंसानियत, ऐसी सभी बातें पढ़ने से पता चलती है। आज अगर जहां इस मूर्ति में एक खास चीज हमें देखने को मिलती है, जैसे भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उनको राजदंड उनको थमाया गया था। आज इस मूर्ति में भी हमें वो राजदंड देखने को मिलता है। ये उस अनुशासन का प्रतीक है कि राजा जब उस गद्दी पर बैठेगा तो प्रजा के साथ न्याय करेगा, अनुशासन रखेगा। क्योंकि राजा अगर खुद अनुशासन में नहीं रहेगा तो न्याय नहीं कर सकेगा। ये सीखने वाली बातें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेकों युद्ध लड़े। पानीपत का इतिहास सब जानते हैं। क्या हुआ मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम सब जानते हैं। एक किस्सा मुझे याद आया, जब उन सभी युद्धों में से एक युद्ध जीतकर छत्रपति शिवाजी महाराज लौटे तो आकर उनके जो सहयोगी थे उन्होंने उनको कहा कि ये युद्ध जीतने के फलस्वरूप एक भेंट आपको हम दे रहे हैं। अब पुराने राजाओं महाराजाओं के अंदर अनेकों प्रकार की इस तरह की बातें भी होती थी। अब उसी तरीके से उन्होंने भी वो काम किया। उन्होंने कहा कि एक भेंट आपको हम दे रहे हैं। जब वो भेंट देखी गई तो वो भेंट के रूप में एक स्त्री थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस स्त्री को नमन करते हुए कहा कि हे माते, अगर मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी और सुंदर होता। उन्होंने उस स्त्री को मां का दर्जा तुरंत देकर यह संदेश दिया कि स्त्री सम्मान। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब भी हम उत्सव मनाते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन होता है, सब विषयों पर चर्चा होती है, तो हम सब इस बात का केवल ध्यान रखें कि हर उत्सव हमें कोई सीख देता है, कोई प्रेरणा देता है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना है। स्त्री सम्मान की जो मैंने आपको बात बताई, ऐसे ही गुरु ब्रह्मानंद जी का
गुरु ब्रह्मानंद जी ने भी हमेशा बेटियां शिक्षित हों, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार हो, उसकी चिंता करते हैं। आज का ये दिन ऐसी सभी सीख लेकर एक संकल्प अपने जीवन में लेकर जाने का दिन है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि आज हर व्यक्ति की परिवार और समाज से ऊपर उठकर भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। आज हमारा समाज इकट्ठा रहे, व्यवस्थाएं सब ठीक से चले, उसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। हर चीज में राजनीति नहीं हो सकती। समाज हमेशा ऊपर रहेगा। कभी भी राजनीति के कारण से समाज को नुकसान हो, ये हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सभी को जिम्मेवारी पूर्वक जीवन में आगे बढ़ना भी है, मेहनत भी करनी है, और कभी भी कोई ऐसा विषय आए तो शब्दों से ज्यादा उसके भाव के ऊपर हमेशा ध्यान देना है। लाइन से उतारने वाले बहुत मिलेंगे, समाज को तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, मगर हर व्यक्ति के अंदर जब ये जागरूकता होगी, कभी समाज टूटेगा नहीं, समाज हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ेगा। ऐसी चिंता हम सबको मिलकर हमेशा करनी चाहिए। आज मेरे देर से आने का कारण, कल अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम करनाल का बना और मुझे भी अपने सुबह के सभी कार्यक्रम बदलकर माननीय मुख्यमंत्री जी जब 11 बजे करनाल से रवाना हुए, उसके बाद में यहाँ आया। मगर जाने से पहले मैंने ये संदेश सबकी तरफ से उनको ये बताया कि अभी मैं यहाँ से सीधा बसपाड़ा गांव में जाऊंगा, जहाँ पर पूरे गांव ने मिलकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, और एक ऐसा कार्यक्रम आज हो रहा है जिससे समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, एक अच्छी प्रेरणा आज समाज और सभी युवाओं के अंदर जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने आप सभी के लिए शुभकामनाएं भेजी है, इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं भेजी है, और आप सबको बधाई भी दी है। इन सभी को मेरी तरफ से बधाई देना जिन्होंने एक अच्छा कार्य ये किया है। ऐसे में आपके बीच में उनका संदेश भी देने का काम कर रहा हूँ। और अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि मूर्ति स्थापना होने के बाद इस बात की भी कमेटी चिंता करे कि मूर्ति का रख रखाव, चाहे वहां पर शीशा लगाने की बात है और वहां पर बाकायदा जो हमारे सदस्य हैं या गांव की जो भी कमेटी बनती है जो उसका रख रखाव करेगी, वो रख रखाव बहुत अच्छा होना चाहिए, वहां की सफाई। और जब भी कोई कार्यक्रम हो, ये स्थान और वो स्थान ऐसा होना चाहिए जैसे पूजा का स्थान होता है, ये पूजनीय होते हैं। बात सरकार की भी आई, उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि सभी समाज के लोग बैठे, आसपास के लोग भी बैठे। मैं आज 7.5 साल हो गए विधायक के रूप में दूसरी बार आपके आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे दोबारा विधायक बनने का मौका मिला। और इन 7.5 साल के अंदर पहले राजनीति में क्या होता था मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, मगर मैंने इन 7.5 साल के अंदर केवल समाज की सेवा करने का काम किया है, केवल इलाके का विकास करने का काम किया है। इसके अंदर सरकार से मैंने जितने भी काम किए हैं वो लोगों के भले के लिए लिए हैं, इलाके की तरक्की के लिए लिए हैं। मैंने अपनी तरक्की के लिए आज तक सरकार से कभी कोई काम नहीं किया, आगे भी जीवन में कभी कोई काम करूंगा। जैसे सामान्य लोग अपना काम करते हैं उसी प्रक्रिया में मैं अपना काम करूंगा। अलग से कभी भी मैं उस रास्ते पर कभी नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आज अगर मैं विधायक हूं, आपके आशीर्वाद से हूं, गुरु जी के आशीर्वाद से हूं, और मैं उन्हीं का काम करता हूं, यही सोच के काम करता हूं कि ये काम मुझे गुरु जी ने दिया हुआ है, मैंने उसी सोच के साथ अपने काम को करना है। फिर भी आपको कोई ऐसा विषय लगता है जहां पर कोई बात सरकार के पास पहुंचाने की बात है, तो कभी उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी। और कुछ भी जो समाज से चलते हैं, समाज की सहमति से चलते हैं,
ऐसा कोई भी विषय मेरे सामने आएगा वो आगे बढ़ने में मैं देरी नहीं लगाऊंगा। समाज सबसे ऊपर है, फैसला समाज का होता है। मैं तो मराठा जी का बहुत सम्मान करता हूं कई कारणों से। मैं भी बहुत छोटी उम्र में राजनीति में आ गया था। पहली बार अगर किसी चुनाव में काम करा तो मुझे आज भी याद है 1982 के चुनाव में और 1984 में जब पिता हुए हैं तो हम लोग बिल्कुल जमीन के अंदर से पैदा हुए, इसलिए जमीन से प्यार है, इसलिए समाज से प्यार है। और दूसरा, अगर मैं बहुत लोगों का मैंने संघर्ष देखा, पर जो संघर्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा जी ने किया है उसकी भी कोई मुकाबला उसका नहीं हो सकता। अंत में मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए कमेटी के सदस्यों से भी, और आप लोग आपस में मिलकर तय कर लेना कि किस किस चीज की और जरूरत है या हॉल बनाने की जरूरत है। मेरे पास बात आई थी, हॉल बन जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो बन गया उसको कंप्लीट करो, आगे की और योजना जो बनानी है वो भी बनाओ, अच्छी चीज बनाओ। और मूर्ति स्थापना के बाद वहां भी जिस चीज की जरूरत है सारा गांव मिलकर तय कर ले। जो आप लोग आदेश देंगे उसमें 1% भी कम नहीं होगा, उससे बढ़ के होगा। आदेश आपका होगा, पालना मेरी होगी। इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरा भी आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मुझे भी इतना मान सम्मान आपने दिया। सिर झुका के आपका नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई श्री हरविंदर कल्याण जी का। और वाकई में ये बड़े गौरव का विषय है और इस मिट्टी के भाग धन्य है जहां पर उस वीर महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। वैसे तो ये सारे का सारा ही धार्मिक आसन है और बड़े आनंद की बात मैं आपको बताऊं कि जब 250 साल के बाद पानीपत के युद्ध की याद को ताजा यदि पूरे हिंदुस्तान में और विशेषकर इस उत्तर भारत की मिट्टी में किसी ने किया और कहीं पर किया तो वो सबसे पहले 14 जनवरी का जो कार्यक्रम था 2003 का, वो यही इसी मैदान के अंदर उन वीरों को याद किया गया था। और वही शिवाजी महाराज की प्रतिमा, उनके उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रतिमा हमारे बीच में है। ये हमारे लिए प्रेरणादायक प्रतिमा है क्योंकि इस प्रतिमा को देख करके याद आता है कि कोई ऐसा राजा था जो रैयत का राजा। याद आता है उससे ऐसा कोई राजा नहीं होना। और मान लो संसार के इतिहास में कोई उन जैसा राजा हो भी गया तो उन जैसा देशभक्त नहीं हो सकता। और मान लो उन जैसा देशभक्त भी हो गया तो उन जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता। मान लो दयालु भी हो गया तो वीरवर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा कोई त्यागी नहीं हो सकता। त्यागी भी कोई हो गया तो उन जैसा कोई सदाचारी नहीं हो सकता। कोई सदाचारी भी हो गया तो उन जैसा कोई महापराक्रमी नहीं हो सकता। महापराक्रमी भी कोई आ गया उन जैसा तो उन जैसा कोई नारी रक्षक नहीं हो सकता। कोई नारी रक्षक भी मान लीजिए आ गया तो उन जैसा कोई धार्मिक नहीं हो सकता। और उन जैसा कोई धार्मिक भी हो गया तो उन जैसा कोई तार्किक नहीं हो सकता। और तार्किक भी हो गया तो उन जैसा कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाला नहीं हो सकता। और ऐसा भी कोई हो गया तो उन जैसा दिलेर तो हो ही नहीं सकता। और दिलेर भी कोई हो गया तो संयमी नहीं हो सकता। और मान लो संयमी भी कोई हो गया तो धैर्यवान नहीं हो सकता। और कोई धैर्यवान भी हो गया तो बलवान नहीं हो सकता। बलवान भी हो गया तो अल्पाहारी मितहारी नहीं हो सकता। अल्पाहारी भी हो गया तो दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। मान लो कोई दृढ़ निश्चय भी हो गया तो समर्पण करने वाला नहीं हो सकता। और ऐसा कोई समर्पण करने वाला भी हो गया तो कोई तानी नहीं हो सकता। और ऐसा कोई दान करने वाला भी हो गया तो प्रथम बार गुलामी के अंधेरे को चीर कर स्वास्थ्य का सूर्य खिलाने वाला नहीं हो सकता। ऐसा केवल और केवल एक ही योद्धा है और वो योद्धा है जिसने पूरे संसार को सर्जिकल स्ट्राइक की शिक्षा दी है। अरे याद होगा वो लाल महल में
औरंगजेब के सगे मामा शाइस्ता खां के हाथ को काटना, वार तो गर्दन पे ही था लेकिन कूद गया जालिम, लेकिन सर्टिफिकेट दे दिया। और सारी उम्र उस उंगलियों को देख करके रात को सपने में भी उठ करके वो शाइस्ता खां जो 1.5 लाख लड़ाकों की फौज लेकर के पुणे को घेर करके और शिवाजी महाराज के महल लाल किले में बैठा था, लाल किले में सर्जिकल स्ट्राइक हुई 412 की, और दूल्हा वीर और छत्रपति शिवाजी महाराज घुसे रात को और जाकर के उस शाइस्ता खां के बेटे को कत्ल किया, बहुतों को मारा, मारकाट मचाई, और शाइस्ता खां को डर नाम का एक दे करके सर्टिफिकेट, और शिवाजी महाराज जैसे गए थे वैसे के वैसे ही बाहर निकल करके 400 आदमियों के साथ बाहर चले गए। वो थे वो योद्धा जिन्होंने सर्वप्रथम सर्जिकल स्ट्राइक दी और सारे संसार